क्या आप एक फुल स्टैक डेवलपर ऐसे बन जाएंगे? दूसरा चीज कि क्या ऐसा करें कि जिससे कि 2 to 3 मंथ्स के अंदर में हमें जॉब मिल जाए। प्रधानमंत्री कैसे बनना है वो भी बता देगा चैट जीपीटी। एआई एक्सपर्ट बनने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप चैट जीपीटी का कोर्स करने लगे। जो लड़का आपने जिंदगी में 4-5 साल अपना टाइम खराब कर चुका है, उसके लिए हम फिर एक और ट्रैप दे दिए। ऐसा कुछ हम सर्च करते हैं जिसमें एफर्ट ना डालना पड़े, हमारी जॉब हो जाए, आईटी में जॉब हो जाए। केवल आप जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उससे फ्यूचर नहीं आपका बनेगा। हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट एंड ये रहा आपका जॉब, करियर सेटल होना या आईटी जॉब्स में। इसमें आपको क्या ऐसा लगता है कि सबसे बड़े चैलेंजेस इस पूरी डिस्टेंस में, इस पूरी जर्नी में क्या क्या सबसे बड़े चैलेंजेस हैं? देखिए, स्टूडेंट कह सकते हैं या फिर ईयर गैप वालों को भी कह सकते हैं यहाँ पे, जो कि 4 to 5 ईयर्स का एक गैप बन चुका है। ये गैप नंबर ऑफ रीजंस की वजह से बनता है। आपको धीरे धीरे यहाँ रियलाइज होने लगता है कि इवन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑल थिंग्स, वट एवर यू वांटेड टू डू, यू हैव डन इट, बट यू आर नॉट एबल टू सेटल समवेयर इन योर करियर। तो आपको लगता है कि चलो कुछ और रिसोर्सेज एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अब रियल प्रॉब्लम आपकी आज के स्टूडेंट की, आज के ईयर गैप स्टूडेंट्स की शुरू यहां से होती है। पहला प्रॉब्लम कि क्या हम आईटी में जॉब ले सकते हैं। दूसरा चीज कि क्या ऐसा करें कि जिससे कि 2 to 3 मंथ्स के अंदर में हमें जॉब मिल जाए। 2 to 3 मंथ्स, मान लो ये पहला ही। सो देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट यू विल फाइंड दैट पीपल आर सजेस्टिंग दैट ओके इन 2 to 3 मंथ्स यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब। जब वो 2 से 3 महीने नहीं, जब आपके 6 मंथ बीत जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि नहीं भाई, इसके बेसिस पे तो कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में ये आता है आज की डेट में कि भाई एआई आ चुका है। एआई सारा कोड जनरेट कर देता है, डेटा साइंस के काम कर देता है, डेटा एनालिस्ट का काम कर देता है, कोडिंग का काम कर देता है, जो चाहिए एवरीथिंग एआई इज एबल टू डू इट। तो रादर देन मुझे कोई स्किल सेट सीखने के बदले में, व्हाई I should not focus on learning this generative Gen AI things like Gen AI में क्या पढ़ना है इनको, जैसे कि आपका GPT हो गया, गूगल, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, नंबर ऑफ टूल्स आर देयर। इसको पढ़ते हैं और इसी को पढ़ के हम एक डेवलपर बन जाएंगे। ये दिमाग में चलता है आज की डेट में। या फिर तीसरा कोई ऑप्शन ऐसा एक्सप्लोर करते हैं कि नो कोड, लो कोड, ऐसा कुछ हम सर्च करते हैं जिसमें एफर्ट ना डालना पड़े, हमारी जॉब हो जाए, आईटी में जॉब हो जाए। मेरे बोलने का मतलब है कि ये सारी चीजें आपने ट्राई कर रखा है, जॉब हुआ, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करिए जॉब को। लेकिन अगर जॉब नहीं हुआ है तो आप बात को समझिए मेरी कि मैं बोल क्या रहा हूं। इस चैट जीपीटी या इस तरह की चीजें मिली हैं आपको, आप यूज कर रहे हो, बट इट इज अ सेकेंड माइंड, नॉट अ फर्स्ट माइंड। चैट जीपीटी में आप जितनी सारी चीजें भी पूछो, किसी भी फील्ड से पूछो, डॉक्टर्स की चीजों को पूछो, आप फ्लाइट को कैसे टेक ऑफ करना है वो पूछो, वो भी बता देगा। एवरीथिंग, प्रधानमंत्री कैसे बनना है वो भी बता देगा चैट जीपीटी। आपको एक बात, आप किसी भी चीज का कोड पूछो, समहाउ इट विल टेल कि ये कोड है। लेकिन क्या उससे कोड जनरेट करके आप एक डेवलपर बन जाएंगे विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर नॉलेज ऑफ कोडिंग? क्या आप एक फुल स्टैक डेवलपर ऐसे बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसमें कुछ लोग, हमको एआई एक्सपर्ट बनना है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। एआई एक्सपर्ट बिल्कुल बनना चाहिए, आज की डेट का बहुत अच्छी चीज है कि एआई एक्सपर्ट, लेकिन एआई एक्सपर्ट का पहले तो मतलब समझिए कि एआई एक्सपर्ट का क्या मतलब है, क्या बनने की बात हो रही है। एआई एक्सपर्ट बनने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप चैट जीपीटी का कोर्स करने लगे। चाइना डीप सीक डेवलप कर रहा है, यूएस में अलग अलग, गूगल कुछ डेवलप कर रहा है, कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कर रहा है या कर दिया है, चैट जीपीटी आ गया, ये लोग डेवलप कर रहे हैं। इंडिया में क्या हो रहा है कि इन सारी चीजों का हम कोर्स डेवलप कर रहे हैं, सब लोग कोर्स डेवलप किया जा रहा है। और इस कोर्स में क्या बताया जा रहा है? कोर्स में आपको ये बताया, क्योंकि किसी भी कोर्स का एक, इनका किसी का भी टारगेट ये होता है कि हम इसके बेनिफिट्स बताएं सो दैट पीपल विल परचेज इट एज मच एज पॉसिबल। लेकिन वहां पे एक चीज भूलते हैं लोग कि इससे क्या हो रहा है कि एक सामने वाले का, एक स्टूडेंट का, एक जो लड़का आपने जिंदगी में 4-5 साल अपना टाइम खराब कर चुका है, उसके लिए हम फिर एक और ट्रैप दे दिए। उसके प्रीरिक्विजिट्स क्लियरली नहीं बताए जाते हैं कि किसके लिए ये कोर्स है, कौन इस कोर्स को करने के बाद कुछ अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता है। पूरा लाइन से गूगल एड चला के, पर्सनली हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वी डोंट रन एनी सॉर्ट ऑफ गूगल एड, यू डू नॉट हैव सीन एनी
ऑफ दीज एड्स। अब इसमें क्या होता है कि चैट जीपीटी का कोर्स कर ले, जनरेटिव एआई का कोर्स कर ले, ये कर ले, वो कर ले, आप एआई एक्सपर्ट बन गए। फ्यूचर इसी का आने वाला है। मतलब फ्यूचर, आर यू सेइंग, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट का फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर सिर्फ एक एक्सपर्ट का है कि आप एआई टूल्स को चलाना सीख गए, सो दैट ओनली इज द फ्यूचर। आर यू सेइंग दिस? इस पे मेरा अलग एक कॉल है। फ्यूचर एआई का है, नो डाउट है, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि किन चीजों का है। केवल आप जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उससे फ्यूचर नहीं आपका बनेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचो, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ एआई, जहां पे ये जीपीटी वगैरह आ गई हैं, जो आज की डेट में आपको लग रहा है कि बहुत पावरफुल टूल्स हैं, बिल्कुल है, लेकिन फ्यूचर में क्या क्या आएगा, कैन यू इमेजिन इट? और इन चीजों को डेवलप करने के लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, या सिर्फ एक आदमी बैठ के पूरी कंपनी चला लेगा? आर यू सेइंग दिस? तो मेरा आप लोगों से कहने का मतलब यह है कि आप सोचते तो हो कि मुझे आईटी में जॉब जाना है, लेकिन आपके आईटी में जॉब जाने के पहले ये छोटे छोटे हर स्टेज में, और ये मैं 2008 से मैं बोल रहा हूं, 2008 से हर के दिमाग में कुछ ना कुछ नई नई कहानियां आती रहती हैं, और उसको लेके लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे आज भी हो रहा है कि हमें अपना पढ़ना नहीं है, हमें अपना फोकस नहीं करना है उन चीजों पे। हमें क्या करना है कि इन चीजों को सीख के आई हैव टू गेट इनटू द जॉब। नहीं मिल रही है जॉब नहीं मिल रही है इन चीजों को सीख के, लेकिन हमको, आप ये कह रहे हो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत अच्छे से चीजों को जानता है, समझता है, एंड टू एंड एप्लीकेशन का नॉलेज है, तो कंपनी उसके कंपेयर में प्रेफर ये करेगी कि जो चैट जीपीटी को बहुत बढ़िया से चला ले, कोई एआई टूल्स को बहुत बढ़िया से चला ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आप जनरेट कर रहे हो उसको यूज कहां करना है, आप अपने आप से ही नहीं जानते हैं। तो ये बातें थोड़ा सा ये है। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं, इसका हेल्प अभी जीपीटी वगैरह का हेल्प हम लोग भी लेते हैं, लेकिन जब चीजें पता है तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं। मैंने बोला कि सेकंड माइंड की तरह काम करेगा, नॉट एज एन फर्स्ट माइंड, ठीक है? तो उसका हेल्प ले सकते हैं, हेल्प लेके अपनी प्रोडक्टिविटी 100% इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के साथ साथ यूज केसेस भी बदलते जाएंगे, चैलेंजेस भी बदलते जाएंगे, है ना? चैलेंजेस भी आपके बदलते जाएंगे। पहले असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर का पूछा जाता था इंटरव्यू में लॉजिकल क्वेश्चन, आज पूछा जाता है क्या? आज नहीं पूछा जाता है। जो आज इंटरव्यू, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लेवल अपने आप बढ़ते हैं। आज से 2 साल 3 साल पहले जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते थे, आज वो नहीं है, और आज जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस वो कल नहीं रहेंगे। कहने का मतलब कि ओवरऑल मार्केट का भी एक इंटेलिजेंस बढ़ता है अपना। ऐसा नहीं होगा कि यही इंटेलिजेंस उस समय भी काम आएगा, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका अपना इंटेलिजेंस भी बढ़ता जाएगा। तो जब आपके दिमाग में कोई कंटेंट ही नहीं रहेगा, आपके दिमाग में कुछ पढ़ाई ही नहीं रहेगा, तो आपका इंटेलिजेंस कहां से डेवलप होगा? इस बात को आप समझिए। इसके लिए सिंपल सा चीज है, जैसे हम लोग यहां पे पूरा आपको रिगरस 7-8 मंथ्स का आपको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? आप करिए, पढ़ाई करिए, इन चीजों पे पढ़ाई करके फिर उसके बेसिस पे आगे अपनी चीजों को सीखिए। ये एआई टूल्स को एज एन एडेड एडवांटेजेस ऐड करिए अपने रिज्यूमे के अंदर, उसको यूज करिए, करके सीखिए कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्या नया उसके अंदर हम रिसर्च कर सकते हैं, कैसे हम उस पर और कोड जनरेट। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, नहीं पता होगा तो कैसे क्या कर लेंगे? आपको फ्लाइट चलाने नहीं आती है, लेकिन क्या आप चैट जीपीटी से बैठ के फ्लाइट चलाना सीख लेंगे? आपको बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन क्या आप सिर्फ जीपीटी से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पाके या सेट ऑफ स्टेप्स बात करके विल यू बी एबल टू डू दैट? 100% आपको एक गाइडिंग फोर्स मिल जाएगा, लेकिन जब आपने कुछ पता रहेगा तब आपको वो गाइडिंग के लिए मिल जाएगा, वो गाइडेंस के लिए मिल जाएगा। तो इस बात को आप समझिए प्लीज। अपने आपको टाइम वेस्ट मत करिए, अलग अलग तरह से अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ध्यान लगाइए, फोकस करिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा मार्केट के ट्रेंडिंग चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन या बहुत ट्रेंडिंग ट्रेंड्स को एनालाइज करके और अपने करियर को एक्सपॉइल प्लीज़ मत करिए, ठीक है? और समझ के फिर आगे बढ़िए। मेरा एक मैं ऑलवेज, मुझे जो अच्छा फील होता है, मुझे जो लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, उन वीडियोस को मैं बनाता हूं और वो मैं आपको शेयर कर सकता हूं, ठीक है? आपको अच्छा लगा,
थॉट अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बातों को बताइए। और 4 to 5 ईयर्स का गैप अभी भी आपके करियर में आपका हो चुका है, तो प्लीज़ उससे बाहर निकलिए, ठीक है। इधर उधर दिमाग मत लगाइए, फोकस करिए, पढ़ के आगे बढ़िए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।